आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 16 डिजिटल। मैं हूं सीमा। 23 अगस्त को मस्जिद इमाम जाफर सादिक रहमुल्लाह में जश्न इमाम अहमद रजा कॉन्फ्रेंस बड़े अदब व एहतराम के साथ मुनक़िद हुई। कॉन्फ्रेंस की सदारत हजरत अल्लामा डॉक्टर सैयद नूरुल हदा हसनी हुसैनी बहराइच शरीफ ने फरमाई, जबकि मुकर्रर खास सैयद मीर गयासुद्दीन अहमद खादरी कल्पी शरीफ रहे, जिन्होंने अपने नूरानी बयान से हाजिरीन को रोशन किया। इस इजलास में 100 से ज्यादा उलमाए कराम और 1000 से ज्यादा लोग शामिल रहे। क़यादत की अलहाज मोहम्मद मूसा रिजवी ने और निजामत के फर्ज अदा किए मौलाना ज़हीरुद्दीन साहिब ने। फ़राइज़ अंजाम दिए मौलाना सालिक अफाक ने अपने अंदाज में बेहतरीन तकरीर फरमाई। मौलाना वसीहुद्दीन साहब क़िबला ने अपने तासुरात पेश किए। मौलाना ग़ुलाम मुस्तफ़ा साहब ने भी बेहतरीन अंदाज में जश्न इमाम अहमद रज़ा कॉन्फ्रेंस पर एक उम्दा खिताब फरमाया। मेहमान खुसूसी हाजी उस्मान शरीफ साहब सदर जुम्बा मस्जिद बोर्ड और हाजी नज़ीर अहमद साहब सदर मस्जिद इमाम जाफर सादिक ने भी शिरकत की। इसके अलावा बहुत से उलमाए कराम ने भी हिस्सा लिया। फर्जंदे रज़ा फाउंडेशन के जुमला उलमाए कराम और अमाए दीन 1000 से ज्यादा लोग इस जलसे में शामिल रहे। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि रज़ा फाउंडेशन इसी अंदाज में आइंदा भी दीनी खिदमत अंजाम देता रहेगा। ये थी आज की खास रिपोर्ट। मैं थी सीमा, न्यूज़ 16 डिजिटल। मैं ये कहना चाहूँगा कि रज़ा फाउंडेशन के जो सदर हैं वो हैं मूसा रिजवी। उन्होंने और उनके अरकान ने जो मिल के मेहनत व काविश की है इस पुरफतन दौर में, वो काबिल तारीफ़ है। अल्लाह तबारक व तआला उनके ईमान में रोज़ अफ़ज़ल तरक्की अता फ़रमाए और सरकार आला हज़रत के फ़ैज़ उन पर जारी हो। आमीन। पैगाम आला हज़रत को आम करना, मशरब पर अमल रहेगा तो कोई गुमराह नहीं होगा। इसलिए इमाम अहमद रज़ा खां बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के नक्शे कदम पर चलना ही मसलक का काम होगा और पाबंदी सोमो सलात, दीन पर कायम रहना, ईमान पर कायम रहना, यही मसलक आला हज़रत है। नहमदुहु व नसल्लिम अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज 23 तारीख बरोज़ हफ्ता सादिक मस्जिद में ये रज़ा फाउंडेशन का 25वां सिल्वर जुबली जश्न इमाम अहमद रज़ा फाजिल बरेलवी रदियल्लाहु ताला अन्हु बड़े अदब और एहतराम के साथ हम यहाँ पर मनाने के लिए इकट्ठा हुए हैं, जिसमें शहर कालपी के हुजूर सैयद गयास मिल्लत मद्दज़िल्लाहु नूरानी हसनी हुसैनी, आप गौस पाक की औलाद हैं और हसनी भी हैं हुसैनी भी हैं, और साथ ही साथ जिनकी सदारत में आज जलसा हो रहा है सैयद नूरुल औलिया हुजूर सैयद नूरुल हुदा साहब मद्दज़िल्लाहु नूरानी बहराइच से, वो भी तशरीफ लाए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अभी इंशाअल्लाह 10 बजे प्रोग्राम शुरू हो गया, अंदर हजरत तशरीफ फरमा है। हमारा यही एक पैगाम है रज़ा फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम कि हर साल रज़ा फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम उर्स आला हजरत है, 11वीं का प्रोग्राम है, मिलाद का जुलूस इंशाअल्लाह भी
5 तारीख को जो मिलाद होने वाला है, उसमें मिलाद का जुलूस अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ऑफिस से निकलता है, रजा फाउंडेशन की सुन्नी उलमा बोर्ड की ऑफिस से अल्हम्दुलिल्लाह जलसा भी जुलूस भी निकलता है। हमारा पैगाम यही रहता है कि आपस में सब जितने अमायदीन हैं, जितने उलमा हैं, सब मुत्तफिक रहें, मिलकर रहें। अल्हम्दुलिल्लाह यही एक पैगाम है। हजरात, ये बड़ी खुशी मसरत की बात है कि आज मस्जिद जाफर सादिक साड़े पालिया में जश्न इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान बाती शान शौकत और तुस्फ़ एहतशाम के साथ मनाया जा रहा है। मगर हमारा पैगाम क्या है? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान ने पूरी दुनिया को मुत्तहिद होने का और सुन्नियत का पैगाम अता फरमाया। और आपका अजीम कारनामा यह है कि आपने 1000 से जायद किताबें तसनीफ फरमाई और तकरीबन 500 उलमाए कराम ने आपको मुजद्दिद होने का खिताब अता फरमाया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत कोई नए मसलक को इजाद नहीं फरमाया, बल्कि मसलक आला हजरत वही है जो सहाबा का मसलक था, ताबईन का मसलक था, तबा ताबईन का मसलक था, अइम्मा मुज्तहिदीन का मसलक था, औलियाए कामिलीन का मसलक था। वही मसलक आला हजरत है। ऐ रजा, हर काम का एक वक्त है, दिल को भी आराम हो ही जाएगा। और आला हजरत इमाम अहले सुन्नत के बारे में लोग गलत प्रोपेगेंडा करते हैं, मगर उनका प्रोपेगेंडा ये झूठ है, गलत है। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शम्मा फरोजा है आज भी। इसलिए मसलक आला हजरत, मसलक अहले सुन्नत व जमात मोहब्बत का, उखुवत का, इत्तेहाद और भाईचारगी का पैगाम देता है। और आज के इस जलसे का मकसद भी यही है। हमारे सरकार नूरुल औलिया अल्लामा अलहाज शाह डॉक्टर सैयद नूरुल हुदा दामद बरकातुहुल कुद्सिया शहर गोरखपुर में आपकी पैदाइश मोहल्ला हासूपुर में हुई। वहाँ से तर्क सकूनत करके आप शहर बहराइच शरीफ में तशरीफ़ लाए। आपका एक गाजी क्लिनिक भी खूब चल रहा है और आप अपने वालिद बुजुर्गवार के मुरीद व खलीफा हैं। साहिब सज्जादा सरकार नूरुल औलिया सरकार मखदूम जहानिया जहाँ गश्त सैयद जलालुद्दीन हुसैन सब्ज़ बुखारी अलैहि रहमतु व रिज़वान के 21वीं पीढ़ी की औलाद हैं। और अब तक सरकार सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की 41वीं पीढ़ी में हज़रत हैं। हज़रत का ख़ास पैगाम इश्क़ रसूल होता है। पाबंदी सूम व सलात की पैगाम में हज़रत मुनहमक होते हैं और हज़रत की ज़ात हम सब लोगों के लिए बाइस खैर व बरकत है। हज़रत जहाँ भी तशरीफ़ ले जाते हैं सबसे पहले इश्क़ रसूल और इश्क़ इलाही की दावत देते हैं। और हज़रत का तारीख़ी नाम मुख्तार हुसैन है और ख़ानदान के लोग अच्छे मियाँ कहते हैं और उलमा व मशाइख आपको नूरुल औलिया कहते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल आम हो गया है। सभी लोग अदब की वजह से इन्हें सरकार नूरुल औलिया कहते हैं। हज़रत अपने वालिद बुजुर्गवार सरकार सिराजुल औलिया सैयद शम्सुद्दोहा अलैहि रहमा से मुरीद हैं और उन्हीं के खलीफा और सज्जादा हैं। और हज़रत सिराजुल औलिया अपने दादा सरकार कुतुब आलम मौलाना सैयद चिराग अली तैश गोरखपुरी के साहिब सज्जादा और मुरीद व खलीफा और हुजूर हाफिज़ मिल्लत शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस मुबारकपुरी के वो शागिर्द रहे हैं। मुबारकपुर अशरफिया में उन्होंने तालीम हासिल की थी और मिसबाही थे। हज़रत की तमाम तसनीफ़ात तौहीद व रिसालत के लिए आज भी गवाही दे रहे हैं। माशाअल्लाह हज़रत मशरब और मसलक की खूब खिदमत अंजाम देते रहे। उनका भी यही पैगाम था कि मसलक आला हज़रत से डट करके जुड़ करके रहो। जो भी मसलक आला हज़रत और तालीमात आला हज़रत से जुड़ा हुआ है वो कभी भटक नहीं सकता, वो गुमराह नहीं हो सकता।